हेलो एवरीवन। तो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड 2024 के लिए हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर के 30 प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें मैंने एमसीक्यू, एजर्शन रीजन और केस बेस्ड क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। एमसीक्यू और एजर्शन रीजन में आपको जितने भी सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, और मैंने वीडियो के एंड में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है। 2021-22 में टर्म 1 एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हुआ था, तो उससे मैंने ये क्वेश्चन लिया है। सो इन द रिएक्शन हमें दिया ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करें, एक्स बन रहा है तो उसकी हाइड्रोलिसिस के बाद हमारा वाई बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, याद रखना अगर आप इसे रिएक्ट करते हो मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर के साथ, ठीक है, तो हमारा बन जाता है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो हम ऐसे लिखेंगे, तो बीच में आ जाएगा हमारा MgBr। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में याद रखना कि जो मैग्नीशियम होता है इस पे क्या आ जाता है, क्योंकि ये मेटल होता है तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके साथ वाले कार्बन पे आ जाता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, वाटर है H2O, इसके हाइड्रोजन पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। अब क्या करेगा, जो कार्बन होगा वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। सो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा। तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और MgBr के साथ क्या लग जाएगा, OH जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस MgBr की जगह हाइड्रोजन आ गया और ये हमारा कंपाउंड बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन हमारा कंपाउंड बन गया। हाइड्रोजन को लिखने की ज़रूरत नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। ये याद रखना NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव रेसिमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बाय OH नेगेटिव आयन। याद रखना न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन से हमें क्या चाहिए, रेसिमिक मिक्सचर, और रेसिमिक मिक्सचर हमें बनता है SN1 मैकेनिज्म से। ठीक है, और आप वही एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं जिसमें हैलोजन जिस कार्बन पे अटैच है। ठीक है, तो हैलोजन शुड बी अटैच टू द कार्बन, और वो कार्बन क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए, तभी हमारा क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे Br है, ये अटैच है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ CH3H C2H5 ग्रुप, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। तो ये वाला कायरल क्या हो जाएगा, कार्बन हमारा कायरल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है वो रेसिमिक मिक्सचर बना सकता है। सेकंड वाले कंपाउंड को देखेंगे, Br इस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन पे 2 ग्रुप क्या हमारे सेम है, तो ये कंपाउंड कायरल नहीं हो सकता। कायरल मतलब कि इट शुड हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स, तो ये भी हमारा नहीं बनाएगा रेसिमिक मिक्सचर। थर्ड कंपाउंड को देखेंगे, थर्ड कंपाउंड में क्या है, Br जिस कार्बन पे अटैच है इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये कंपाउंड भी कायरल नहीं है। तो फर्स्ट वाला कंपाउंड हमारा रिएक्शन दे सकता है। अगर हम रिएक्शन को लिखें तो ऐसे दिखेगा, CH3 CHBr C2H5। ठीक है, तो इस कंपाउंड में सबसे पहले क्या होता है, हमारा स्लो स्टेप होता है। जो स्लो स्टेप होता है उसमें क्या हो जाएगा, हेलोजन रिमूव हो जाएगा, हमारा कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। अब क्या हो सकता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, फास्ट स्टेप, न्यूक्लियोफाइल ना दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, लेफ्ट साइड से भी कर सकता है, राइट साइड से भी कर सकता है। हमारे 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, OH 2 तरफ से अटैक कर सकते हैं, तो हमारे 2 तरह के कंपाउंड बन सकते हैं। एक बन सकता है CH3OH C2H5, और दूसरा बन सकता है CH3OH एंड C2H5। ठीक है, तो OH क्या कर सकता है, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, तो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेंगे, 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेंगे विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। सो 2 हमारे क्या बन जाएंगे, एनेंशियोमर्स बन जाएंगे। और अगर एनेंशियोमर्स हमारा इक्वल कंसंट्रेशन में है 50% 50%, वो एक दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल कर देंगे। याद रखना एनेंशियोमर्स में क्या होता है, दे बोथ विल रोटेट लाइट इन द डिफरेंट डायरेक्शन, ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल कर देंगे और बना देंगे हमारा रेसिमिक मिक्सचर। तो इसका जो ऑप्शन ए था दैट वाज द करेक्ट आंसर, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है 2021-22 टर्म 1 का। एनेंशियोमर्स डिफर ओनली इन, याद रखना अभी अभी हमने पढ़ा था एनेंशियोमर्स क्या करते हैं,
ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट। और अगर हम इनकी बाकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इन सब की सेम होती है, बट इनका सिर्फ डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंटोइन इज। ठीक है, हमें एक रिएक्शन पूछा हुआ है। दिस रिएक्शन इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बी है फॉलो ZCF रूल, सी है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन और डी है डीहाइड्रेशन रिएक्शन। हमें ABCD दिया हुआ है। सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CHBr CH3। ठीक है, ये हमारा क्या है, 2 ब्रोमोपेंटेन। अगर हमें एलिमिनेशन करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं इसके साथ एल्कोहलिक KOH। ठीक है, एल्कोहलिक KOH यूज़ करेंगे। अब याद रखना इस रिएक्शन में क्या होता है, जो अल्फा कार्बन है, जो कार्बन Br के साथ जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन है, उसमें से Br रिमूव हो जाएगा, और जो बीटा कार्बन है उसमें से क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। सो इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, दो तरह के कंपाउंड बन सकते हैं, या तो फर्स्ट वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा या सेकंड वाले। अगर फर्स्ट वाले से रिमूव होगा तो हमारा बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, हमारा बन सकता है पेंट-2-इन। अगर हमने सेकंड वाले से रिमूव किया, हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा बन जाएगा पेंट-1-इन। और साथ में हमारा क्या रिमूव हो जाता है, एक हाइड्रोजन और Br, तो हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हो रहा है। सो इस रिएक्शन को हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, तो ये बीटा एलिमिनेशन हो गया, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अब याद रखना इसमें जो पेंट-2-इन है वो ज़्यादा मेजर क्वांटिटी में बनता है, और उसमें हम फॉलो करते हैं ZCF रूल। तो ये ZCF रूल भी फॉलो होता है। इसमें अगर आप देखोगे डबल बॉन्डेड कार्बन फर्स्ट वाले में पेंट-2-इन में, उसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप क्या है, अटैच है। ठीक है, 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, और सेकंड वाले पेंट-1-इन में सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो इसमें याद रखना A, B, C तीनों करेक्ट है। और अगर हम बात करें डिहाइड्रेशन की, तो इसमें कोई वाटर रिमूव नहीं होता, तो डी ऑप्शन क्या फॉल्स है। तो A, B, C वाला हमारा ऑप्शन A है, जिसमें A, B, C तीनों प्रेजेंट है, तो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। PYQ क्वेश्चन है टर्म 1 2021-22 का। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, हमें पेंटेन दिया हुआ है, उसके 3 आइसोमर्स ऑप्शन में दिए हैं, एक है नियोपेंटेन, N-पेंटेन एंड आइसोपेंटेन। हमें पूछा है कि विच विल गिव 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन। अगर आपने फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन मीन्स आपने क्लोरीड ऐड किया है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सिर्फ आपने क्या किया है, मोनोक्लोराइड, मतलब कि एक क्लोरीन एटम आपने क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, तो कितने उसके आइसोमर्स बन सकते हैं। सपोज पहला वाला कंपाउंड है, अगर आपने क्लोरीन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और सिर्फ एक ही क्लोरीन को आप हाइड्रोजन से डिस्प्लेस कर सकते हो, तो आपका बनेगा CH3 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 CH2 Cl। तो हमारा सिर्फ एक ही कंपाउंड बन सकता है। आप कोई भी एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ऐड करोगे तो आपका हमेशा एक ही कंपाउंड बनेगा, तो ये 3 आइसोमर्स नहीं दे सकता, तो ऑप्शन ए रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन की बात करेंगे, हम क्लोरीन ऐड कर सकते हैं यूवी लाइट में, और हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने की। पहले में क्या करते हैं, हम बनाएंगे CH3 CH2 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 Cl। हमने पहले वाले कार्बन के क्या किया, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ऐड कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरा कंपाउंड बनाने की कोशिश करेंगे। सेकंड वाले कार्बन के साथ जोड़ेंगे CH3 CH2 CH2 CHCl3। सेकंड वाले कार्बन पे हमने क्या किया, क्लोरीन ऐड किया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, थर्ड कार्बन के साथ भी क्लोरीन ऐड कर सकते हैं। हम बनाएंगे CH3 CH2 Cl CHCl CH2 CH3। तो थर्ड वाला जो कंपाउंड है, जो हमारा N-पेंटेन है, इसमें क्या हो सकता है, फर्स्ट कार्बन पे आप एक बना सकते हो अगर आपने एक क्लोरीन, सेकंड कार्बन का एक कंपाउंड बन सकता है थर्ड कार्बन पे, तो हमारे 3 क्या बन सकते हैं, आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स बन सकते हैं, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, रेजिमाइजेशन अकर इन। तो याद रखना हमेशा जब हम SN1 रिएक्शन लेते हैं, सपोज आपके पास क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव
ऑप्टिकली एक्टिव क्या आपके पास एल्काइल हैलाइड, ठीक है, आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है। अगर आप क्या कर रहे हो SN1 रिएक्शन कर रहे हो तो आप क्या बनता है इक्वल कंसंट्रेशन आपका इनैंशियोमर्स बनता है, ठीक है, और इनैंशियोमर्स की जब इक्वल कंसंट्रेशन हो तो हमारा बन जाता है रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो याद रखना रेजिमाइजेशन होता है हमारा SN1 रिएक्शन में, और याद रखना एंशियोमर क्या होते हैं, एक हमारा होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक लीवो रोटेटरी, वो एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल कर सकता है, तो इसे बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। बट अगर हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है और आप क्या कर रहे हो SN2 रिएक्शन कर रहे हो, तो याद रखना इसमें होता है हमारा इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन, ठीक है। इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है, सपोज हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो अगर हम SN2 रिएक्शन करते तो वो बन जाता लीवो रोटेटरी हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो SN1 में याद रखना रेसिमाइजेशन होता है और SN2 में इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एजर्शन दिया हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर RI, RBr, RCl एंड RF। तो याद रखना जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ हैलोजन के, तो जितना बड़ा साइज होता है उतना ज़्यादा क्या होता है वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितना ज़्यादा वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ज़्यादा होता है। तो RI का साइज ज़्यादा होता है RF से, ये इंक्रीजिंग और ये हमारा क्या दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज दिया है, तो I का साइज बड़ा होता है, उसकी वजह से उसमें वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो RI का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट दिया हुआ है। रीजन का स्टेटमेंट दिया हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर कंसिडरेबली हायर देन दैट द ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे हमारे पास है RX एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अगर हम हाइड्रोकार्बन RH के से इसको कंपेयर करें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर RX की बात करें एल्काइल हैलाइड की R पे डेल्टा पॉजिटिव होता है और हैलोजन पे डेल्टा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं हमारा डाइपोल बनाते हैं। तो एक RX दूसरे RX के साथ क्या कर सकता है इंटरेक्शन कर सकता है, क्योंकि X पे नेगेटिव R पे पॉजिटिव, तो ये जो इंटरेक्शन होती है इसे बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो एल्काइल हैलाइड खुद के साथ बॉन्डिंग बना सकते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, सो एज ए रिजल्ट उनका हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास से ज़्यादा क्या हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो रीज़न है एजर्शन का प्रॉपर ये रीज़न नहीं था, तो इसका ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट है, वेयर एजर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था साइज बढ़ने से वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ टॉलिन विद क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड इन एब्सेंस ऑफ लाइट यील्ड। सपोज हमें क्या दिया हुआ है, टॉलिन दिया हुआ है, ठीक है, हम इसे क्या कर रहे हैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और याद रखना हम आयरन ले रहे हैं एज ए कैटलिस्ट, और ये एब्सेंस ऑफ लाइट में कर रहे हैं। तो ये जो क्लोरीन है याद रखना ये हमारा बनाता है Cl+ विच इट्स इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जब हमारे पास एब्सेंस ऑफ लाइट है। तो क्लोरीन याद रखना क्या करेगा, जो टॉलिन है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो क्लोरीन कैन गेट अटैच टू, या तो ये अटैच हो जाएगा हमारा ऑर्थो पोजीशन पे और इट विल गेट अटैच टू द पैरा पोजीशन, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट क्या बन जाता है, हमारे दो कंपाउंड बन जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा क्या है रॉन्ग है, तो बी सी दोनों करेक्ट है, तो मिक्सचर ऑफ बी एंड सी विल बी फॉर्म, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। द कन्वर्शन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड इनटू एन एल्कोहल बाय एक्वस NaOH। सपोज आपके पास क्या एल्काइल हैलाइड है और हम क्या कर रहे हैं इसको एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्या बन जाता है याद रखना ROH + NaX। तो कौन सी ये रिएक्शन है, तो इसमें क्या हो रहा है याद रखना, जो एक न्यूक्लियोफाइल है जो OH नेगेटिव है वो क्या कर रहा है हैलाइड आयन को क्या कर रहा है इसको रिप्लेस कर रहा है, तो ये हमारी हो जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो हमें जो बी ऑप्शन है इट इज़ ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसमें OH क्या कर रहा है X को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो इट इज़ ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड इज NCERT एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है, ठीक है।
फॉलोइंग एल्कोहल दिए हुए हमें, ए दिया हुआ है हमें प्राइमरी एल्कोहल विच इज़ प्रोपेनॉल, सेकंड हमें दिया हुआ है सेकेंडरी एल्कोहल, और थर्ड हमें क्या दिया हुआ है, टर्शरी एल्कोहल दिया हुआ है। और हमें पूछा है कि इनकी रिएक्टिविटी विद हैलोजन एसिड क्या होगी। तो याद रखना सबसे ज़्यादा टर्शरी एल्कोहल की होती है, देन सेकेंडरी एल्कोहल की, देन प्राइमरी एल्कोहल। ऐसा क्यों होता है, ये हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो टर्शरी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है, तो उसमें रिएक्शन क्या होता है, फास्टर होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो इसका जो ऑप्शन सेकंड है दैट इज करेक्ट। सबसे पहले सी सबसे ज़्यादा फास्टर होगा, देन बी, देन ए। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, सपोज आपके पास कार्बन की चेन है, अगर दो कार्बन नेक्स्ट टू ईच अदर दोनों में हैलोजन अटैच है तो उसे बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। सबसे पहले दिया डाइक्लोरोमीथेन, तो क्या होगा इसमें कार्बन के साथ दो क्लोरीन और दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इसे बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन, और विसिनल डाइहैलाइड ये नहीं है। सेकंड दिया 1,2 डाइक्लोरोइथेन, तो हम लिखेंगे CH2 और दोनों के साथ क्या है, Cl जुड़ा हुआ है, तो ये हुआ है हमारा 1,2 डाइक्लोरोइथेन जो है दैट इज विसिनल डाइहैलाइड। बाकी कंपाउंड भी देख लेते हैं। हमें दिया हुआ इथाइलिडीन क्लोराइड। इथाइलिडीन क्लोराइड क्या होता है, अगर हमारे पास है सपोज CH3, ठीक है, और एक कार्बन पे क्या होगा, दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसे हम जेम डाइहैलाइड भी कहते हैं और जेमिनल डाइहैलाइड। अगर एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन जुड़े हुए हैं, थर्ड वाला। और एलाइल क्लोराइड क्या होता है, सपोज हमारे पास डबल बॉन्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है और उस कार्बन पे क्या है, हैलोजन अटैच है, तो इसे बोलेंगे एलाइल क्लोराइड। तो कार्बन क्या है, जो कार्बन हैलोजन के साथ अटैच है वो तो sp3 है, बट उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है और sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। हमें एजर्शन दिया हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगो वुड्स रिएक्शन टू गिव 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। तो सबसे पहले अगर हमारे पास क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, हम लिखेंगे CH3CH3Br। हम इसमें क्या करें, वुड्स रिएक्शन कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और फिर से हम ले सकते हैं BrCH3CH3CH3। तो दो मॉलिक्यूल्स अब याद रखना, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हम लेंगे और ये क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो हमारा NaBr क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा एंड आपस में कंबाइन करेगा, हमारा बनेगा CH3CH3CH3CH3CH3। ठीक है, हमारा बन जाएगा 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। तो जो एजर्शन है वो क्या हमारा करेक्ट है। रीजन क्या दिया हुआ है, इन वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हैलाइड। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम एल्काइल हैलाइड को एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, आपस में कंबाइन करके हमारे डबल नंबर ऑफ, तो हमारे नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं जितने एल्काइल हैलाइड में प्रेजेंट थे। तो रीज़न भी हमारा करेक्ट है और एजर्शन का ये जो रीज़न है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट वेयर एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। ये PYQ क्वेश्चन है टर्म 1 2021-22 का। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है और साथ में सोडियम मिथॉक्साइड दिया हुआ है। हमें पूछा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज हमें दिया NaOCH3 प्लस CH3CH3CH3Br, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है। अब याद रखना यहाँ पे क्या होता है, सोडियम पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये नॉर्मली विलियमसन रिएक्शन जैसा दिखता है, बट विलियमसन रिएक्शन में क्या होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड जो होना चाहिए, विलियमसन में हम ईथर बनाते हैं और एल्काइल हैलाइड चाहिए हमें क्या, प्राइमरी। बट अगर आप इस रिएक्शन में देखोगे आपके पास क्या, टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, सो इसमें हमारा ईथर की जगह क्या बनता है, हमारा एल्कीन बन जाता है। इसमें क्या होता है, जो CH3O नेगेटिव है वो क्या करता है, इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग विद कार्बन, क्योंकि यहाँ पे क्या हर जगह इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, CH3 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 एंड Br, वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। जो ऑक्सीजन होता है CH3 का
वो किसी CH3 से क्या करता है, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ये एज ए बेस काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे CH3O विल एक्ट एज ए बेस, क्योंकि यहाँ पे टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, ये कंबाइन करके बनाता है हाइड्रोजन के साथ CH3OH, और Br जो है वो सोडियम के साथ कंबाइन करके बनाता है NaBr। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यहाँ से Br हो गया, तो ये बीटा एलिमिनेशन है और हमारा बन जाता है CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो हमारा क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड क्या लिया हुआ है, आपने टर्शरी लिया हुआ है या सेकेंडरी लिया हुआ है, तो हमारा क्या बनता है, एल्कीन बन जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, द आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो इज। ठीक है, हमें कंपाउंड दिया हुआ है, इसका हमें आयुपैक नेम बताना है। सबसे पहले साइक्लोहेक्सीन है, और हम हमेशा याद रखना नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड को क्या हो, लेस नंबर हो। तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस है यहाँ पे, तो हम नंबरिंग करेंगे यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, हमने ये नंबरिंग कर दी। अब हम कंपाउंड का नाम लिखेंगे। सबसे पहले जो आउटसाइड द चेन है उसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, और इनका नाम हम पहले लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले आ जाएगा हमारा 3 ब्रोमो। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे Br है, 1 पे क्लोरो है तो 1 क्लोरो। ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड है, तो हम लिखेंगे साइक्लो। हेक्स 6 कार्बन है और डबल बॉन्ड है हेक्सीन। फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका जो ऑप्शन सी है 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, आइडेंटिफाई द कंपाउंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एनिलीन लिया हुआ है, NaNO2HCl के साथ रिएक्ट किया 273 to 278 केल्विन में, हमारा बना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हमने लिया हुआ है यहाँ पे Cu2Cl2। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Cu2Cl2 के साथ जब आप रिएक्ट करते हो तो हमारा बन जाता है क्लोरोबेंजीन प्लस N2। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने लिया होता है Cu2Br2 तो आपका बन जाता है यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस इज रिलीज। तो ये सैंडमेयर रिएक्शन है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि हमने लिया था Cu2Cl2, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, द रिएक्शन ऑफ टॉलिन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव X। सबसे पहले हम इस रिएक्शन की बात करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, टॉलिन दिया हुआ है। ठीक है, हमने इसको रिएक्ट किया है क्लोरीन, और हमारा कैटलिस्ट होता है FeCl3। याद रखना ये क्या होता है, लुईस एसिड होता है FeCl3 और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, Cl2 में से जो Cl नेगेटिव है वो Fe अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और हमारा बन जाता है FeCl4 नेगेटिव, और यहाँ पे बनता है हमारा Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि याद रखना जो CH3 है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो Cl हमारा अटैच हो जाता है यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे, या ये अटैच हो जाता है हमारा पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन दिया हुआ है, वाइल द रिएक्शन ऑफ टॉलिन विथ क्लोरीन। ठीक है, हमने फिर से क्या लिया है, टॉलिन लिया हुआ है। अब हमने इसको फिर से रिएक्ट किया है क्लोरीन के साथ, बट अब हमने कंडीशन चेंज कर दिया। अब हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, दे हैव टेकन द लाइट और सनलाइट। तो इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन, और ये क्या है, एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जितने भी हाइड्रोजन है उसको क्लोरीन क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, CCl3, और साथ में हमारा रिलीज हो जाएगा थ्राइस ऑफ HCl। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। तो हमारा स्टार्टिंग में क्या बना, अगर हमने सिर्फ लिया हुआ FeCl3 तो क्लोरीन के साथ हमारा बनता है ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉलिन, और अगर हमने Cl2 लिया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमारा बन जाएगा ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। NCERT एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमें 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, हमें उसको बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। सबसे पहले जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, जितने ज़्यादा कार्बन एटम होते हैं उसमें उतना ही क्या ज़्यादा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। अगर हम ये सारे कंपाउंड्स देखें कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4, सब में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो अब हम देखते हैं ब्रांचिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, हमारा सरफेस एरिया, ठीक है,
सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है, और सरफेस एरिया डिक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इन तीनों में जो बी वाला कंपाउंड है वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, तो इसका सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, ब्रांचिंग सबसे कम है। फिर हम ए कंपाउंड को देखेंगे, इसमें थोड़ी ब्रांचिंग है, इसका बॉइलिंग पॉइंट फिर इससे कम होगा बी से, और सबसे ज़्यादा कम बॉइलिंग पॉइंट सी का होगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, टर्शरी कार्बन है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, ब्रांचिंग है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है सी ए बी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। याद रखना PYQ क्वेश्चन है, टर्म 1 2021-22 में ये क्वेश्चन आया था। सबसे पहले दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स कंटेन कार्बन हैलोजन बॉन्ड, और कार्बन होना चाहिए sp2। सबकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले दिया एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। ठीक है, तो एलाइल हैलाइड में क्या होता है, जो हैलोजन अटैच होता है कार्बन के साथ वो तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, बट नेक्स्ट कार्बन क्या होता है हमारा, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एल्काइल हैलाइड। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, CH3 है, इसके साथ Cl अटैच है, तो कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सिमिलरली बेंजील्डिहाइड की बात करेंगे, बेंजीन रिंग होगा इसमें। ठीक है, साथ में सपोज हमारे पास है CH2Cl, तो हैलोजन अटैच होगा उस कार्बन के साथ जो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, और लास्ट में हमारा है विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड हो सकता है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वो कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज, उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हमें सबसे पहले दिया 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो क्लोरीन प्रेजेंट है 1,2 पोजीशन में, इसे हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, फिर दिया 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, तो ये हमारा क्या होता है, मेटा पोजीशन। 1,3 पोजीशन पे क्लोरीन प्रेजेंट है, और हमें दिया हुआ है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन होता है हमारा पैरा पोजीशन। अब याद रखना सॉलिड्स में क्या होता है, जो हमारे सपोज ये जो हमारा मॉलिक्यूल होता है ये अपने आप को एक क्रिस्टलाइन लैटिस में अपने आप को अरेंज करता है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अपने आप को अरेंज करता है, और जितना ज़्यादा जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है वो उतना ईजिली अपने आप को अरेंज कर सकता है। और अगर हम तीनों में देखेंगे, जो ये पैरा वाला होता है, पैरा मतलब 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन सबसे ज़्यादा क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइन लैटिस में ईजिली ये क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है। एज ए रिजल्ट ये सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। एजर्शन दिया हुआ है एराइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद ईज। एजर्शन हमें रॉन्ग दिया हुआ है। सपोज आपके पास एराइल हैलाइड है, ठीक है, हैलोजन अटैच है X। ठीक है, अब हैलोजन पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो लोन पेयर वो क्या कर सकता है, बेंजीन रिंग की तरफ भेज सकता है, प्लस R इफेक्ट शो कर सकता है। सो एज ए रिजल्ट क्या हो सकता है, जो हैलोजन है और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, इसे बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल जो है, जैसे हैलोजन है, इसको रिप्लेस करना दूसरे न्यूक्लियोफाइल से क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इज जो था वो क्या था, हमारा रॉन्ग था, दैट एराइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद ईज। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। रीज़न की बात करेंगे, द कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन एराइल हैलाइड हैज़ ए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, तो रीज़न का जो स्टेटमेंट है दैट इज़ करेक्ट, मतलब एजर्शन रॉन्ग है, रीज़न हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इसका जो डी ऑप्शन एजर्शन इज रॉन्ग बट रीज़न इज करेक्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो आर एसिमेट्रिक। कौन से कार्बन यहाँ पे एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक के लिए याद रखना, जो कार्बन होता है उसे हम कायरल कार्बन भी कहते हैं। सो वो कार्बन शुड अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स के साथ क्या होना चाहिए, वो अटैच होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कार्बन को देखेंगे, उसमें याद रखना क्या है, इस कार्बन के साथ एक तरफ डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो इसके साथ सिर्फ 3 ही एटम अटैच है, तो ये कायरल नहीं है।
ठीक है। सेकंड कार्बन को देखेंगे तो इसके साथ 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप अटैच है। एक तरफ OH है, एक तरफ H है, एक तरफ हमारे पास ये ग्रुप है COH और एक तरफ ये पूरा ग्रुप प्रेजेंट है। जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स, तो हमारा कार्बन नंबर B क्या है, हमारा कायरल है। C कार्बन को देखेंगे, एक तरफ H अटैच है, एक तरफ OH, एक तरफ CHO एल्डिहाइड और एक तरफ ये पूरा ग्रुप अटैच है। तो कार्बन नंबर जो C है वो भी क्या है, हमारा कायरल है। कार्बन नंबर D को देखेंगे, यहाँ पे क्या है, उसके साथ सिर्फ 3 एटम अटैच है। तो हमारा कार्बन नंबर B एंड C क्या है, कायरल है। तो उनके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम अटैच है। तो इसका ऑप्शन नंबर B, वेयर B एंड C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। PYQ क्वेश्चन है, टर्म 1 2021-22 का। 3 कंपाउंड दिया है, हमें बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन और हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, 3 कंपाउंड दिए हुए हैं और हमें SN2 रिएक्शन दिया। SN2 रिएक्शन याद रखना, इसमें हम चेक करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है उतना कम क्या होता है, रिएक्टिविटी होता है। तो टर्शरी सबसे कम रिएक्टिव होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। प्राइमरी क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द SN2 रिएक्शन। तो इन तीनों में अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगा, तो हमारा होगा सेकंड वाला कंपाउंड। ठीक है, सेकंड वाले कंपाउंड में हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन के साथ CH2Cl जुड़ा हुआ है। अगर हम इस CH2 की बात करेंगे, ये कौन सा कार्बन हो जाता है, हमारा प्राइमरी कार्बन। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होता है, ईजिली होता है। और इस कार्बन को देखेंगे तो एक ही ग्रुप के साथ अटैच है, तो ये सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा कंपाउंड नंबर 1 जो है हमारा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे जिस जो क्लोरीन है वो उस कार्बन के साथ अटैच है और वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है। तो पहले वाला तो प्राइमरी था, उसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजी होगा। इसमें जो कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है वो 2 कार्बन के साथ, ये सेकेंडरी है, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। और सबसे कम रिएक्टिव क्या होगा, हमारा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, जो क्लोरोबेंजीन है इसमें हमने पढ़ा है कि क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये शो कर सकता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से इसमें आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं दे सकता, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 2, 1, 3। तो इसका जो ऑप्शन नंबर C है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। फॉस्जीन इज ए कॉमन नेम फॉर। ठीक है, फॉस्जीन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, हमारा बनता है ClCOCl। ठीक है, तो इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है तो इसे हम कार्बोनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर D है, कार्बोनाइल क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है, PYQ है टर्म 1 2021-22 का। एजर्शन दिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन ये अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, बेंजीन के साथ रेजोनेंस, और एज ए रिजल्ट क्या आ जाता है इसमें, पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, लेस रिएक्टिव। तो ये जो हमारी ऑप्शन थी, जो एजर्शन था, दैट इज करेक्ट। रीजन की बात करेंगे, हमें दिया हुआ है नाइट्रो ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन इंक्रीजेस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सपोज क्लोरोबेंजीन में आपने क्या किया, आपने NO2 ग्रुप अटैच कर दिया। अब जो NO2 ग्रुप होता है, याद रखना ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की वजह से जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, हमारा बॉन्ड वीक हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स NO2 की तरफ वो खींच रहा है। तो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड वीक होता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। ठीक है, अगर देखा जाए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये करेक्ट रीज़न नहीं है। एजर्शन का करेक्ट रीज़न होना चाहिए था कि पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। सो बोथ A and B आर ट्रू, बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। NCERT एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है। एजर्शन दिया हुआ है, KCN रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड टू गिव मिथाइल आइसोसाइनाइड। सपोज आपके पास है मिथाइल क्लोराइड, और अगर आप KCN के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो आपका बन जाता है CH3CN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, साथ में KCl, तो आपका बनता है मिथाइल साइनाइड। तो ये जो ऑप्शन है और जो एजर्शन है दैट इज रॉन्ग।
मिथाइल आइसोसाइनाइड नहीं बनता, हमारा मिथाइल साइनाइड बनता है। रीज़न की बात करेंगे, Cn नेगेटिव इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो याद रखना ये जो रीज़न है करेक्ट है। जो Cn नेगेटिव है वो क्या कर सकते हैं, या तो कार्बन वाली तरफ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर सकता है, या तो नाइट्रोजन वाली तरफ से शो कर सकता है। तो वो क्या कर सकता है, कोई भी दोनों तरफ से वो कंबाइन कर सकता है। सो इसे हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, तो हमारा एजर्शन रॉन्ग है, रीज़न इज करेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, एजर्शन इज रॉन्ग बट रीज़न इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 है, द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम 2023 का क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। अगर हम एल्काइल फ्लोराइड की बात करें तो हम इसे ना एल्काइल क्लोराइड से बना सकते हैं या एल्काइल ब्रोमाइड से बना सकते हैं। सपोज हमारे पास है CH3Br, ठीक है, तो हम इसे रिएक्ट कर सकते हैं AgF के साथ। अब याद रखना ये जो AgF है ना, ये मेटेलिक क्या है, फ्लोराइड से, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हमारा बन जाएगा CH3F प्लस AgBr। तो एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को अगर मेटेलिक फ्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करते हो तो आपका एल्काइल फ्लोराइड बनता है। तो ये है स्वार्ट्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, द स्पीशीज दैट अटैक बेंजीन इन द फॉलोइंग इज। हमें रिएक्शन दिया बेंजीन प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, क्लोरोबेंजीन बन रहा है हमारा। 2023 का क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। हमें बताना कौन सा स्पीशीज ने बेंजीन पे अटैक किया। सबसे पहले सपोज हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, और साथ में हमने क्या लिया है, क्लोरीन लिया हुआ है। अब ये जो AlCl3 होता है ना, तो याद रखना यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये ना पोलराइज कर लेता है क्लोरीन को, क्योंकि ये एक लुईस एसिड होता है, इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होता। तो वो क्या करता है, यहाँ से Cl को अपनी तरफ ये ले जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ AlCl4 नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनता है, Cl प्लस बन जाता है। अब ये जो Cl प्लस है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो इससे हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है। तो अगर बात की जाए बेंजीन पे ना Cl प्लस अटैक करता है, तो ऑप्शन नंबर जो D है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव ए कायरल सेंटर। कायरल सेंटर वो ऐसा कार्बन होता है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम अटैच होता है, लेबल्ड एज एन एस्ट्रिक। तो कौन सा करेक्ट लेबल किया हुआ है, 2023 का क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। तो हम हर एक स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है CH3HBr CH3। अगर फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल देखेंगे, हमें ये वाला जो कार्बन है इस पे स्टार दिया हुआ है, इसके साथ 2 सेम ग्रुप अटैच हैं CH3, तो ये कायरल नहीं हो सकता। सेकंड की बात करेंगे, हमें दिया हुआ है CH3 CHCl CH2Br। तो इसमें ना चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, तो सेकंड वाला कंपाउंड हमारा कायरल होगा। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। बाकी भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कार्बन, दिया हुआ है HOH, यहाँ पे दिया CH2OH CH2OH। तो अगर इसमें देखेंगे, इसमें 2 ग्रुप क्या होते हैं, CH2OH एंड CH2OH क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो ये भी कायरल नहीं है। और लास्ट वाले को देखेंगे, हमें दिया है CH3 BR। तो इसमें 2 बार BR और 2 बार CH3 आ रहा है, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। सो एज ए रिजल्ट ये भी कायरल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड द SN1 रिएक्शन। जो SN1 रिएक्शन है उसकी तरफ कौन ज्यादा रिएक्टिव है। याद रखना जो SN1 रिएक्शन होती है ना, ये 2 स्टेप्स में होता है, एक स्लो होता है, फास्ट स्टेप होता है। और स्लो स्टेप में ना कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ज्यादा रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। हम चारों का कार्बोकेटाइन देखेंगे, अगर हमने Br रिमूव कर दिया तो हमारा बनेगा पहले वाले में CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये पहला वाला कंपाउंड बनेगा कार्बोकेटाइन। सेकंड है C6H5 CH2 प्लस, थर्ड बनेगा C6H5 CH प्लस C6H5, और फोर्थ बनेगा C6H5 CH प्लस CH3। अब हमें बताना है इन चारों में से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर हम इनके कार्बोकेटाइन की बात करें, पहला वाला एलाइलिक होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर सकते हैं रेजोनेंस की वजह से। सेकंड वाला बेंजाइलिक है, C6H5 CH2 प्लस के साथ जुड़ा हुआ है। थर्ड वाला भी बेंजाइलिक है, बट यहाँ पे 2 C6H5 2 बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे एक बेंजीन रिंग और एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है।
अगर हम बात करें चारों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो जो सी वाला होगा ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे ना 2 बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बेंजीन रिंग के साथ ना ये दोनों तरफ से रेजोनेंस कर सकता है। एज ए रिजल्ट इसकी जो रेजोनेंस होगी वो सबसे ज़्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द क्लास ऑफ विनाइल हैलाइड्स। हमें विनाइल हैलाइड बताना है। 2023 का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। विनाइल हैलाइड में ना कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है और उसके साथ हैलोजन जुड़ा होता है। मतलब जो कार्बन होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। फर्स्ट वाले अगर हम कंपाउंड को देखेंगे, यहाँ पे जो हैलोजन है वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, यहाँ पे ये कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये विनाइलिक हैलाइड नहीं है। सेकंड वाले अगर कंपाउंड को देखेंगे, जहां पे Br जुड़ा हुआ है जिस कार्बन के साथ, इसमें ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन में भी जो Br है जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ पे Br जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है। तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर केस बेस्ड क्वेश्चन, रीड द केस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें दिया ऑफ हेलो एल्केन, ये ना SN1 और SN2 मैकेनिज्म से होता है। SN1 2 स्टेप का होता है और SN2 सिंगल स्टेप का होता है। फॉर एनी हेलो एल्केन विच मैकेनिज्म इज फॉलो, वो डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर क्या है हेलो एल्केन का, प्रॉपर्टी क्या है लिविंग ग्रुप की, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। अब जो सॉल्वेंट की पोलैरिटी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो SN1 रिएक्शन है, जो पोलैरिटी ऑफ सिस्टम है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम reactant to the transition state because polar solvent has greater effect on the transition state than the reactant। तो polar solvent का ना ज़्यादा इफेक्ट होता है transition state में, वो रिड्यूस करता है एक्टिवेशन एनर्जी और एक्सेलरेट करता है रिएक्शन को। whereas in SN2 रिएक्शन में जो पोलैरिटी है सिस्टम का डज नॉट चेंज द रिएक्शन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट को चेंज नहीं करता है, ओनली चार्ज डिस्पर्शन होता है। एट दिस टाइम पोलर सॉल्वेंट हैज ग्रेटर स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, पोलर सॉल्वेंट ना स्टेबलाइज कर देता है न्यूक्लियोफाइल को देन द ट्रांजिशन स्टेट। एज ए रिजल्ट ना एक्टिवेशन एनर्जी ना इंक्रीज हो जाती है और रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है। जैसे डिकम्पोजिशन रेट SN1 रिएक्शन ऑफ टर्शरी क्लोरोब्यूटेन एट 25 डिग्री सेल्सियस इन वाटर, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है 79, ये 3 लाख टाइम फास्टर होता है देन इथेनॉल जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 24 है। रिएक्शन रेट ऑफ SN2 ऑफ 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड NaOH इन इथेनॉल containing 40% water is twice than in absolute alcohol. Hence the level of solvent polarity has influence on SN1 and SN2। solvent की polarity दोनों में क्या होता है, influence होता है। इन्होंने बोला क्या है, जो SN2 रिएक्शन है वो वीक पोलर सॉल्वेंट में फेवरेबल होता है, whereas SN1 स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट में फेवरेबल होता है। जनरली स्पीकिंग द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ टर्शरी हैलोएल्केन इज एन SN1 रिएक्शन, नॉर्मली वो SN1 रिएक्शन होता है और ये स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट में होता है, फॉर एग्जांपल इथेनॉल इन वाटर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए पार्ट है, व्हाई रेसिमाइजेशन अकर इन SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में रेसिमाइजेशन हो सकता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि SN1 में अगर आपने सपोज एल्काइल हैलाइड लिया है वो ऑप्टिकली एक्टिव है तब चांसेस है। ठीक है, सपोज हमारे पास है कार्बन, इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारा एक तरफ R, एक तरफ R डैश, R डबल डैश और एक तरफ हैलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, SN1 में ना जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। इसमें ना कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन हमारा बनेगा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे R डैश और यहाँ पे R डबल डैश और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है ना, याद रखना ये ना प्लेनर होता है। ठीक है, प्लेनर होने की वजह से जो नेक्स्ट स्टेप में जो होता है न्यूक्लियोफाइल ना किसी भी डायरेक्शन से इसमें क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन से अटैक कर सकता है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हमारे दो तरह के क्या बना सकता है, कंपाउंड बना सकता है। एक में बन जाएगा सपोज R डैश, यहाँ पे R डबल डैश, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, या तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन R डैश R डबल डैश। अगर हम ये दोनों कंपाउंड देखें और अगर ये दोनों कंपाउंड ना 50-50% बने हैं, ये दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है और ये एक दूसरे के नॉन इम्पोजेबल मिरर इमेज है, तो ये दोनों इनेंशियोमर है। और अगर ये दोनों 50-50% प्रेजेंट है तो ये रेसिमिक मिक्सचर बनाएंगे। तो SN1 में अगर एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है तो आपका रेसिमिक मिक्सचर बन सकता है। बी है, व्हाई इज इथेनॉल लेस पोलर देन वाटर। इथेनॉल ना वाटर से लेस पोलर है। अगर वाटर की बात की जाए, यहाँ पे क्या होता है, H2O होता है
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है डेल्टा नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पोलैरिटी होता है। अगर हम इथेनॉल की बात करें, ये होता है CH3CH2OH। इसमें भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे क्या होता है, पोलैरिटी होता है, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव। बट ये जो CH3CH2 ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजता है, और ये जो पोलैरिटी है ना इनकी क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, पोलैरिटी डिक्रीज करता है। एज ए रिजल्ट ये लेस पोलर हो जाते हैं, और साथ में ये CH3CH2 ग्रुप है ये नॉन पोलर ग्रुप है, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट ओवरऑल इथेनॉल की पोलैरिटी वाटर से कम हो जाती है। सी पार्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन ईच पेयर इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द SN2 रिएक्शन। हमें बताना है कौन SN2 रिएक्शन की तरफ ज्यादा रिएक्टिव है। पहला दिया CH3CH2I, CH3CH2Cl। अब ये जो CH3CH2I है ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि जो I है ना इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और इसका और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना ना इजी होता है। इसे हम बोलते हैं ये एक बेटर लीविंग ग्रुप है, ठीक है, इसका बॉन्ड ब्रेक करना इजी है। एज ए रिजल्ट ये इजीली बॉन्ड ब्रेक करके दूसरा न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। सेकंड हमें दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन दिया, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH2Cl दिया। तो अब आपको ना याद रखना है जो SN2 रिएक्शन होता है ना, इसमें प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होता है देन सेकेंडरी या देन टर्शरी। जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस है उतना रिएक्शन फास्टर है। फर्स्ट वाले में देखेंगे जिस कार्बन के साथ Cl जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ बाकी दो कार्बन जुड़े हैं, तो ये सेकेंडरी कार्बन है। वेरा जिस कार्बन के साथ यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, इसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये प्राइमरी है। तो प्राइमरी कार्बन वाला कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो सेकेंड कंपाउंड इसमें ज्यादा रिएक्टिव होगा। सी का और दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड द SN1 रिएक्शन। हमें SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी बतानी है, और आपको पता होना चाहिए SN1 रिएक्शन में ना टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे होता है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कौन टर्शरी, कौन सेकेंडरी और कौन सा प्राइमरी है। पहला दिया 2-bromo 2-methyl ब्यूटेन। ब्यूटेन में 4 कार्बन है, 1 2 3 4। सेकेंड पोजीशन पे Br है, और सेकेंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर हम देखेंगे ये जो कार्बन है जो Br के साथ जुड़ा है, इसके साथ 3 कार्बन जुड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी होगा। सेकेंड कंपाउंड है 1-bromo पेंटेन, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 Br। अब जो कार्बन Br के साथ जुड़ा है उसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, प्राइमरी है। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, प्राइमरी होगा। थर्ड वाले की बात करेंगे, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। पेंटेन है 2-bromo, तो इस कार्बन को देखेंगे जो Br के साथ जुड़ा है, इसके साथ 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव है 2-bromo 2-methyl ब्यूटेन देन 2-bromo पेंटेन, और सबसे कम रिएक्टिव है प्राइमरी 1-bromo पेंटेन। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे 1-bromo 3-methyl ब्यूटेन। ब्यूटेन बनाएंगे, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो है, और थर्ड पोजीशन पे क्या है, 1 2 3 मिथाइल है। अब इस कार्बन को देखेंगे जो Br के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। सेकंड वाला लेंगे हम, MPB ब्यूटेन है 1 2 3 4, 2-bromo, ठीक है, 2-methyl। यहाँ पे देखोगे जो कार्बन Br के साथ जुड़ा है, इसके साथ 3 कार्बन जुड़े हैं, तो ये टर्शरी होगा, ठीक है। और लास्ट वाले को हम लेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे भी ब्यूटेन है, यहाँ पे 2-bromo एंड 3-methyl। इस कार्बन को देखेंगे जो Br के साथ जुड़ा है, इसके साथ 2 कार्बन है, तो ये सेकेंडरी होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 2-bromo 2-methyl ब्यूटेन, क्योंकि ये टर्शरी है। उसके बाद 2-bromo 3-methyl ब्यूटेन, क्योंकि ये सेकेंडरी है। और सबसे कम रिएक्टिव होगा 1-bromo 3-methyl ब्यूटेन, क्योंकि ये प्राइमरी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Substitution reaction of alkyl halide mainly occur by SN1 and SN2 mechanism. Whatever mechanism alkyl halide follow for the substitution to occur, the polarity of carbon halogen bond is responsible. तो polarity की वजह से SN1 SN2 mechanism से reaction होता है। The rate of SN1 reaction are governed by stability of carbocation. SN1 कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करता है, whereas जो SN2 है वो स्टेरिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। If the starting material is chiral compound, we may end up with inverted product. यहाँ तो हमें inverted product मिल सकता है जो SN2 में मिलता है, या racemic mixture मिलता है SN1 में, depending upon the type of mechanism. Cleavage of ether by HI,
तो ना ब्रेक हो सकता है बॉन्ड ईथर का विद HI, ये भी डिपेंड करता है स्टेरिक फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में, जो इंडिकेट करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 मेजर फैक्टर जो डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट जो बनेगा। ए है predict the stereochemistry of the product formed if an optically active alkyl halide undergoes substitution reaction by SN1 mechanism। ये मैंने अभी बताया था कि अगर हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है तो हमारा इसमें क्या बन जाता है, कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, और कार्बोकेटाइन को न्यूक्लियोफाइल ना दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, तो हमारे पास ना इनैंशियोमर बन सकते हैं, और इनैंशियोमर अगर 50-50% रेशियो में है तो हमारा रेसिमिक मिक्सचर बन सकता है। ठीक है, तो इसमें रेसिमाइजेशन होने के चांसेस होते हैं जब आप एल्काइल हैलाइड को SN1 मैकेनिज्म से रिएक्ट करते हो। बी है नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड। तो अगर हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट का एंगल देखना है तो हम यूज करते हैं पोलारीमीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे पोलारीमीटर जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिससे हम मेजर कर सकते हैं रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सी है प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2 ब्रोमोपेंटेन रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH। ठीक है, हम 2 ब्रोमोपेंटेन बनाएंगे, हमारा होता है CH3 CH2 CH2 CBr CH3 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। अब इसमें ना डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है, मतलब अल्फा पोजीशन से हैलोजन रिमूव हो जाएगा और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। ठीक है, सपोज लेफ्ट वाला हाइड्रोजन रिमूव हुआ, हमारा कंपाउंड जो बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एक ये कंपाउंड बन सकता है। और सपोज हमारा राइट वाला हाइड्रोजन रिमूव हुआ है बीटा पोजीशन से, तो हमारा बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब 2 कंपाउंड बन सकते हैं, बट ये जो पहला वाला कंपाउंड बनेगा ना, यह कंपाउंड हमारा मेजर कंपाउंड होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें सेडसेफ रूल की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेडसेफ रूल जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो इसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं और यहाँ पे सिर्फ 1 एल्काइल। तो फर्स्ट वाले में 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये जो एल्कीन है ये ज़्यादा स्टेबल है और ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा विच इज़ पेंट-2-इन। तो हमारा पेंट-2-इन का मेजर प्रोडक्ट बनेगा। डी पार्ट है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एनिसोल इज ट्रीटेड विद HI 2020 का क्वेश्चन है। सपोज हमने एनिसोल लिया हुआ है, ठीक है, बेंजीन के साथ OCH3 ग्रुप है, हम HI के साथ इसे रिएक्ट कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ऑक्सीजन के, वो यहाँ पे क्या करते हैं, रेजोनेंस करते हैं। तो ये वाला जो कार्बन है, बेंजीन वाला कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो ये जो I है ना, ये I नेगेटिव ये क्या करता है, इस कार्बन पे CH3 पे अटैक करता है और इसके साथ जुड़ जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3I। और ये जो हाइड्रोजन है H+, ये O के साथ जुड़ के रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। तो हमारा यहाँ पे आइडोमिथेन और फिनॉल बन जाता है।